हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई बड़ी जल्दी से जल्दी से इसलिए क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 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 प्राइवेट रीडिंग्स की वजह से मैं यूट्यूब की रीडिंग्स को जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही। वीकडेज़ में मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट हो जाता है, बहुत पैक हो जाता है, लेकिन मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रिया अदा कर रही हूँ, शुक्र अदा कर रही हूँ कि परवरदिगार ने जहाँ तक यूट्यूब पे इतनी पजीराई और इतनी वो दी है, इज़्ज़त दी है। तो प्राइवेट रीडिंग्स में भी मुझे अपना 100% देना होता है, और जितने मेरे प्राइवेट रीडिंग्स लेने वाले क्लाइंट हैं उनको पता है मेरी डेडिकेशन का। तो रूटीन बहुत आउट है, इसीलिए मैं बड़े और टाइमिंग्स पर आ रही हूँ, और शायद रीडिंग भी आज बहुत लेट अपलोड होगी, और मैं बड़े और टाइम पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, विच इज़ नॉट माई टाइम एक्चुअली। मैंने पहली रीडिंग जो अपलोड हुई है उसमें भी आपको पता चल जाएगा किस किस्म की आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। बट थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा देयर नेक्स्ट एक्शन, द मोस्ट मिस्टीरियस रीडिंग, जो सब जानना चाह रहे होते हैं कि उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड पेज ऑफ कप्स। अच्छा, आई थिंक इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ एक अपॉलजी है, कोई ऑफ़र है, और इस बात की अपॉलजी या इस बात का कि नोइंग द फैक्ट, लेट मी सी, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड्स आ गए, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऑफ़र देना चाह रहे हैं, ऑफ़र किसी भी फॉर्म की हो सकती है, बात करना चाह रहे हैं आपसे। नेक्स्ट एक्शन में ये बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने आपको पेन दिया है, हर्ट किया है, और कोई बिगनिंग है। एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ बिगनिंग, इज़ एन ऑफर, अपॉलजी, गिफ्ट, सॉरी, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, हाय, हेलो, दैट्स इट। लेकिन जो डिज़र्विंग वो है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो नहीं देते हुए नज़र आ रहे, जो कि आपको शायद एकदम से और ज़्यादा उलझन में और कोफ्त में डाल देगा, और फिर आप लग पड़ जाएंगे, अच्छा नहीं, उसने मैसेज तो किया ना, उसने पूछा तो ना, लेकिन बिल्कुल टर्टल की तरह, ये टट्टू की तरह एक जगह बैठे हुए होंगे। इनके दिल में फूटे पड़ती हैं बातें, लेकिन इनके मुंह से नहीं फूटती। ठीक है ना? तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन कम्युनिकेशन है, बात करना चाहते हैं, कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, मे बी डेट पर ले जाना चाहें, डेट कहीं लंच या डिनर पे, मूवी पे ले जाना चाहें, लेकिन आप बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या कर दूं, लेकिन ये टट्टी ऑफ़र करेंगे, अपनी टट्टी नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ऑफ़र करेंगे कि मैंने क्या सोचा हुआ था और ये क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको दोबारा से वो चीज़ें आएंगी ख्याल में कि यार, आई मीन वाई, सीरियसली, ये वाली चीज़। और दूसरा ये कि फिर आप फिर एक उसमें हैं, कन्फ्यूजन में होंगे। तो येस, कम्युनिकेशन, ऑफ़र, पैशनेट, आपकी एनर्जी, इमोशनल लॉस, दोबारा से वही कि यार, फिर देखो इतना सब कुछ करने के बाद भी वही किया, वही हरकत की। अब ये वही हरकत क्या है ये आपको पता होगी। ठीक है, शायद ये थोड़ा सा ये बोल दें, मुझे बहुत याद आई तुम्हारी, और हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उनका कहीं चक्कर चल रहा है, जाकर दिल में ख़राब नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि इस कार्ड में इनका दिल फूटे पड़ रहा है, लाते किसी और की देख रहे हैं, या तो ये वो लात देख रहे हैं जो इनके ऊपर पड़ने वाली है। बट ये ऐसा फील कराते हैं, हॉलो हैं जैसे, ये खोखले, अधूरे, भटकी हुई आत्मा। मतलब आप इनको ये आएँ और आप इनको बेबी की तरह ट्रीट करें, जैसे आपके पास तो कोई और काम नहीं है ना। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये विक्टिम प्ले करेंगे और आपको शायद ये ब्लेम गेम करवाएं। अदरवाइज़ ये आपको वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे जितना आपने इंतज़ार में वो पेन बेयर किया है, ये वो ट्रीटमेंट देंगे। इनफैक्ट वो आपको, आपके साथ जो कुछ भी करेंगे उसके बाद आपकी फीलिंग जो है वो 5 ऑफ कप्स वाली ही होने जा रही है। ठीक है, लेट्स सी।
10 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा मैरिड लग रहे हैं ये मुझे, मैं भी बता दूँ, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बीच में हर्मिट आ गया। अब नेक्स्ट कार्ड होगा इसका आंसर 5 ऑफ पेंटिकल। ऑलराइट, ये कहीं और मसरूफ़ है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि ये कहीं और मसरूफ़ है, जिसकी वजह से शायद आपको ये जानना भी पड़ रहा है कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है मेरे लिए। आपको इन्होंने अभी कोने में लगाया हुआ है और ये अपनी फैमिली के साथ जो है वो मसरूफ़ हैं। फैमिली के साथ मसरूफ़ होकर भी, यानी कि फैमिली, अपनी फैमिली नहीं, अपनी फैमिली से मुराद हो सकता है सिबलिंग और पेरेंट्स वाली फैमिली, ये वहाँ कहीं इंगेज्ड हैं, लेकिन इनको वहाँ रहते हुए भी थोड़ा सा खामोशी लगती है, बिकॉज सम हाउ बैक ऑफ द माइंड इनको ये पता है कि यार मेरी लव लाइफ सेटल नहीं चल रही, मैंने अपनी पार्टनर को या अपने पार्टनर को एक कोने पे लगाया हुआ है, तो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। आपने इनको छोड़ा हुआ नहीं है, इन्होंने आपको छोड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लेफ़्ट आउट हैं, आप लोग एक दूसरे से छुटे हुए हैं, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? इनका नेक्स्ट एक्शन अभी तो मुझे ये कुछ भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे। इनफैक्ट अगर आपने इनके सामने कुछ सवालात की भरमार भी कर दी तो इन्होंने आपका मुंह तकना है खामोशी से और कुछ नहीं करना। इनफैक्ट आपको फिर ऐसा झुंझलाहट फील होगी कि यही चाबी आप इनको दे दें। 9 ऑफ कप्स, कोई गुड न्यूज़ है इनके पास। द हेड ऑफ मैरिड हैं, ये 100% मैरिड हैं, बिल्कुल मैरिड हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। और जजमेंट, आप अपने साथ किसी रीबर्थ का, न्यू बर्थ का, आप किसी फ़ैसले का, डिज़र्विंग कॉल का वेट कर रहे हैं। आप शायद विद द जजमेंट कार्ड यू वांट समथिंग न्यू, आई मीन यू नो आप स्टक हो गए हैं एंड यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट टू चेंज दिस। अगर आप, ये पर्सन मैरिड भी है, यू वांट एन ऑनेस्ट एंड कन्फेशन, ठीक है। शादीशुदा हो मुँह से बोलो, शादी में बिज़ी हो मुँह से बोलो, कहीं पर बिज़ी हो मुँह से बोलो, कहीं इंगेज्ड हो मुँह से बोलो, किसी से चक्कर चला रहे हो मुँह से बोलो, बट नो, ये नहीं करेंगे। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्रीपी होना है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको सिर्फ साइड में लगाना है। इनका नेक्स्ट एक्शन एक हल्का फुल्का हाय हेलो ऐसा करके नज़ारा करा के झलक दिखाकर चले जाना है। लेकिन हाँ, एक अकम्पलिशमेंट करीब होते होते इन मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ये आपसे कुछ स्पिरिचुअल बात करेंगे, ये आपसे थोड़ी सी हाई ऑर्डर थिंकिंग की बात करेंगे। अब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्या होती है कि जैसे तुम मेरा लकी चार्म हो, ऐसी वाली बातें नहीं होती। ये कुछ आपसे इस तरह की बात करेंगे कि जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ सेटल होते होते भी सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो ये बहुत ही ज़ोमाइने अंदाज में पूछेंगे कि यार ये मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। और फिर आपको होगी इनसे सिंपैथी। और फिर ये अपनी अकम्पलिशमेंट के फेलियर का ज़रूर आपसे पूछेंगे। मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था, ये नहीं एहसास हो रहा कि आपके साथ किया क्या है इन्होंने, लेकिन आप ही से इनको मशवरा चाहिए। तो बस समझ लिया आप बात को, फिर ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आप शायद इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, जो भी हैं इंडिपेंडेंट हैं, हल्के नहीं हैं आप। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी बात ये भी है कि ये आपको लटका के भी रखा हुआ है इन्होंने कि बुलाऊं तो ना आऊँ तो ना निगले चैन ना उगले चैन, ठीक है ना। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? इनका नेक्स्ट एक्शन लल्लो चप्पो होगी और कुछ नहीं होगा। और लल्लो चप्पो भी ऐसी होगी, ऐसी लोलो पोचो होगी जो बात पूछो ईरान की तो पाएंगे कि मुझे लाहौर जाना है, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, ऑल राइट, कॉलिंग योर सोलमेट। कन्फ्यूज़ हैं ये बहुत, और कन्फ्यूजन के साथ साथ आपके साथ रहते हुए हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि वो मुझे अकेले रहना है, और नो आई वांट टू लिव अलोन, ओ माय गॉड आई फील सो यू नो आई, ऐसी बातें। और फिर से थोड़ा सा गैप देकर फिर से आपके साथ जो है वो इस तरह की एनर्जी भेजना कि आपको लगे कि नहीं, इरिटेट आपको करना, और इरिटेट करने के बाद आपका रिएक्शन देखना। आप बहुत क्लोज़ हैं किसी डिसीजन पर, शायद आप दोनों के अपने अपने पुराने लव एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को भी ठीक नहीं कर रहे। तो आपके लिए एक ओवरऑल मैसेज ये भी है कि इनका नेक्स्ट एक्शन कुछ यूँ भी है कि इनको शायद अपने उस एक्स की हैबिट्स को जो इनके साथ हुआ है उसको भी भूलने की ज़रूरत है। दे नीड टू कीप एन ओपन माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और वो मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ लोग ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी शाहरुख खान पसंद, तुम्हें भी शाहरुख खान पसंद, तो हम दोनों में चेंज क्या है, मैं और आप मिलकर शाहरुख खान की तारीफ़ें ही करते रहेंगे। लेकिन जब दो लोगों के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं तो उन डिफरेंट ओपिनियन में डिस्कशंस होते हैं, और डिस्कशंस में आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और फिर जो है वो माइंडसेट का पता चलता है। तो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड कि अगर आप और ये मुख्तलिफ हैं तो उनको बिठाकर समझाएं कि डिफरेंसेस ही हेल्दी रिलेशनशिप की बहुत सारी निशानियों में से एक निशानी है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन
कुछ भी करना नहीं है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपको रिलीज़ भी करना, आपके साथ उसको कभी बहुत ज़्यादा शायद आपके सामने ओपन होंगे अपनी पुरानी एक्स का, और अपने पुराने एक्स के बारे में बातें भी करके बहुत ज़्यादा कंपैरिजन भी करते होंगे, जो कि आपको इरिटेट करता हो कि भाई मैं तेरे सामने बैठी हूँ, मेरे साथ बात कर, पुरानी जो तुझे लात मार के चली गई उससे उसके बारे में क्या बात करनी, ठीक है ना। तो इनका नेक्स्ट एक्शन, हाउ टू तपाओ, 101 टोटके, आओ बहन तुम्हें कैसे तपाएं, ये वो वाले हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन कोई लवी डवी नहीं है। ये मत समझिए कि शाहजहाँ की तरह आपके लिए ताजमहल, और शाहजहाँ नहीं ताजमहल बनाया था ना, ये शाहजहाँ के लिए बनाया था। सी मेरी रोमांस की नॉलेज जो है वो कितनी कम है, मुझे ये नहीं पता ताजमहल किसने, नूरजहाँ के लिए बना था, सॉरी। परफेक्शन, ठीक है, खुद परफेक्ट है नहीं और आपके अंदर परफेक्शन ढूंढते हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, रिन्यूअल। आप शायद चीज़ों का क्लोजर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मेरे साथ वाइट और ब्लैक रखो, तुम काले मैं सफ़ेद, मैं काली तुम सफ़ेद, ओके फाइन, बट खुद परफेक्ट ना होकर मुझसे परफेक्शन एक्सपेक्ट करना, ये बात मुनासिब नहीं है। तो ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ नहीं सोचनी, ये चीज़ नहीं बोलनी, ये चीज़ नहीं देखनी। बेल बज गई है, अगर आपको आवाज़ की रिकॉर्डिंग में बेल की आवाज़ आए तो इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल में कॉल आ रही है, ठीक है। मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करूँगी, और ये मोबाइल चुप हो गया है, ठीक है। ये खुद परफेक्ट नहीं है, आपके अंदर परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, और आपसे चाह रहे हैं कि आप सिचुएशन को, चीज़ों को भी परफेक्ट कर दें, ठीक है ना। दूसरा ये कि इम्पेशेंट हो रहे हैं, शायद आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, शायद आप खामोश हैं, तो आपका खामोश होना भी इनको ट्रिगर कर रहा है, और इनको ये भी मालूम है कि जब आप इनसे बात करेंगे तो आप चीज़ों को फ्रेश स्टार्ट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोलो तो सही बाबा, कुछ करो तो सही। एंड ये डिलिबरेटली करते हैं, ये इस तरह चिढ़ाना तपाना ये जानबूझ के करते हैं ताकि आप ट्रिगर हों और लड़ाई हो तो ब्रेकअप मिले तो ये कहीं और दफ़ा हो के हल्ला गुल्ला करें, बहुत लंबा टाइम हो जाए, फिर आ जाओ, फिर लड़ो, फिर भिड़ो, फिर एक दूसरे को ज़ील करो, फिर चले जाओ। तो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है? इनका नेक्स्ट एक्शन बिला वजह में आपके ऊपर परफेक्शन को थोपना, और उस परफेक्शन के बाद जो है वो चीज़ों को जो है वो डिफरेंट वे में लेना, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपकी रीडिंग ये यूँ चल रही है। लेट्स सी कि ये आपको अगर कुछ कहते, इनके नेक्स्ट एक्शन में अगर ये आपको कुछ कहना चाहते हैं तो ये क्या कहना चाहते हैं? इनका नेक्स्ट एक्शन, ये आपको नेक्स्ट एक्शन में क्या कहना चाहते हैं? द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। सी, वो वक्त जो था वो हमारे लिए सही नहीं था। वी नीड टू लेट गो ईच अदर, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। हमें एक दूसरे को चले जाने देना चाहिए, जो अभी मैं बात कह रही थी। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश ये चीज़ें, ये सूरत हाल, ये बातें ज़रा मुख्तलिफ होती। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभार मैं सिर्फ जागता रहता हूँ तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। तो सोचते ही रहो, किताब लिख लो मेरे लल्ला। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, मैं अपने आप को छुपाता हूँ असल में मैं जो हूँ। छुपाने की ज़रूरत नहीं है मेरे मुन्ना, टैरों में पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये बात आ गई। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है और आपसे रेजोनेट हो रही है, बड़ी जल्दी हो गई है रीडिंग, तो आपको क्या करना चाहिए? देयर नेक्स्ट एक्शन, अगर ये आपकी रीडिंग है, देयर नेक्स्ट एक्शन की बेसिस पर मुझे कोई लड़ाई झगड़ा फड्डा, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप नहीं नज़र आ रहा, लेकिन बिला वजह का एक दूसरे को इरिटेट करना बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये इरिटेट अगर आपको करते हैं तो फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैसेजेस देखें ना, क्या दुखी आत्मा के मैसेजेस हैं। न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस, राइट। आपको आप एक लाइफ चाह रही, ये जो रिन्यूअल की बात आई थी, ये रिन्यूअल की बात बिल्कुल सही आई थी। आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट चाहिए। द वास्ट यूनिवर्स, बैक ऑफ द माइंड यूनिवर्स कर रही है आपके लिए चीज़ें, और चीज़ें हो भी रही हैं। ये हो सकता है ये रिलेशनशिप का आपका एक टेस्ट भी हो, ठीक है ना। टीचर, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करेगा। यू योर सेल्फ इज़ अ वेरी गुड टीचर इन योर सेल्फ। आई मीन टीचर ज़रूरी नहीं कि वो चॉक एंड बोर्ड वाला ही टीचर हो। ये टीचर एक ऐसा भी होता है जो अपने अंदर एक बहुत अच्छी तालीम रखता है, और आपकी बुकिश नॉलेज बहुत अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये आप देखें, आप इनको समझा भी रही हैं तो इनका मुंह देखें ज़रा कहाँ पर है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ तो देखिएगा,
कि बोलो बेटा बी, बोले नहीं बेटा डी, बोले बेटा बी, नहीं बेटा डी, जब बी डी, ओके छुट्टी हो गई फिर। टेकिंग स्टेप्स, आई थिंक आप आगे निकल रहे हैं और निकलें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे भी आपको एक न्यू सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए, यूनिवर्स भी आपके लिए प्लान कर रही है। हर किसी की एक लिमिट ही होती है, तो इनका नेक्स्ट एक्शन जितना भी कुछ पीछे निकला है आपके लिए गाइडेंस ये यारी आप आगे बढ़ें। इन्होंने आना होगा ना तो ये आ जाएंगे, नहीं आना होगा तो फिर थल्ले लगो। सही है, और राइट, ये थी आपकी बड़ी जल्दी सी छोटी सी नेक्स्ट एक्शन पे रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल एंड डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे कॉल नहीं कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। बाय बाय।